मलाना हिमाचल राज्य की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन गांव है। यह गांव पार्वती घाटी में चंद्रखानी और देव टिब्बा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मलाना नदी के किनारे स्थित है। मलाना गांव आधुनिक दुनिया से अप्रभावित है और इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी जीवन शैली और सामाजिक संरचनाएं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों की बड़ी सख्ती से पालन करते हैं और इस गांव पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री जैसे कि मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ हिमालयन विलेज और मलाना ए लॉस्ट आइडेंटिटी बनी हुई है। मलाना गांव का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत समय पहले इस गांव में जम्बलू ऋषि रहा करते थे। उन्होंने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जम्बलू ऋषि को आर्यों के समय से भी पहले पूजा जाता था। जम्बलू ऋषि का उल्लेख पुराणों में भी आता है। मलाना में रहने वाले निवासी आर्यों के वंशज माने जाते हैं, जबकि अन्य परंपरा के अनुसार मलाना गांव के लोग अपने आप को सिकंदर के सैनिकों के वंशज मानते हैं। बहुत समय पहले मुगल शासक अकबर अपनी बीमारी का इलाज करवाने यहाँ पर आया था। जब अकबर पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने यहाँ पर रहने वाले लोगों को कर से मुक्त करवा दिया था। मलाना गांव की सामाजिक संरचना यहाँ के ऋषि जम्बलू देवता के अविचलित विश्वास व श्रद्धा पर टिकी हुई है। पूरे गांव के प्रशासन को एक ग्राम परिषद के माध्यम से ऋषि जम्बलू के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस ग्राम परिषद में 11 सदस्य होते हैं, जिसको ऋषि जम्बलू के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। इस परिषद के द्वारा लिया हुआ फैसला अंतिम होता है। यहाँ पर गांव के बाहर वालों के कोई नियम लागू नहीं होते। इस गांव की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन ग्रीस की राजनीतिक व्यवस्था से मिलती है। इस वजह से मलाना गांव को हिमालय का एंथस भी कहा जाता है। मलाना के निवासी एक रहस्यमयी भाषा बोलते हैं जो रक्ष के नाम से जानी जाती है। कुछ लोग इसे राक्षस की बोली मानते हैं। मलाना की भाषा संस्कृत और कई तिब्बती बोलियों का एक मिश्रण लगती है, लेकिन यह आसपास बोली जाने वाली किसी भाषा या बोली से मेल नहीं खाती। मलाना के निवासी अपने आप को हर हाल में श्रेष्ठ मानते हैं और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को घर, पूजा स्थलों, स्मारकों, कलाकृतियों या दीवारों को छूने की इजाज़त नहीं देते। अपनी विचित्र परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण पहचाने जाने वाले इस गांव में हर साल लाखों संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट में रहते हैं। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दुकान या यहाँ के किसी निवासी को छू लिया तो यहाँ के लोग उस व्यक्ति से 1000 से 2000 रुपए तक वसूलते हैं। सूचना को दर्शाने के लिए जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। मलाना क्रीम मार्केट में सबसे महंगी और सबसे अच्छी चर्च मानी जाती है। इसका कारण यहाँ की चर्च में पाए जाने वाला उच्च गुणवत्ता का तेल है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन मलाना में भांग की खेती को हतोत्साहित करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते हैं। फिर भी काफी मात्रा में यहाँ से भांग की तस्करी बाहरी देशों में की जाती है। मलाना गांव सदा से ही इतिहासकारों के लिए शोध का विषय रहा है और आगे भी रहेगा। पुराने मकानों का मिश्रण लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा प्लान है मलाना जाने का। ये है पार्वती रिवर। ये ब्रिज पार्वती रिवर पर है। ये है जरी के साथ। जरी यहाँ पे सामने है, 1 किलोमीटर है यहाँ से जरी। यहीं से ही रोड कटता है मलाना के लिए। कसौल, मणिकर्ण और तोश सामने है। ये पार्वती रिवर यहाँ से क्रॉस करनी पड़ती है। सामने वाला जो रोड कटता है, जहाँ गाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, ये मलाना।
थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मलाना विलेज, और वहाँ का प्राचीन रीति रिवाज मानते हैं, बोलते हैं कि अभी भी वहाँ पे स्थानीय देवता की चलती है, मतलब स्थानीय देवता जो है उसी की ही परंपराएं, रिवाज या उसी का ही कहना अभी भी मानते हैं। तो चलिए देखते हैं दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के गांव को। फ्रेंड्स, यहाँ से मलाना पहुँचने के लिए पैदल ट्रैक है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। सामने मेरे सामने है। मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 2-2.5 किलोमीटर होना चाहिए। और जहाँ से हम आए थे, जरी नामक स्थान से, जहाँ से हम ऊपर को कटे थे, वहाँ से यहाँ तक ऑन रोड हम आए थे, कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास है, 15-20 के बीच है। बोर्ड कहीं दिखा नहीं हमें। ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा मुझे, और सामने से ऊपर ये सामने का स्टेशन है जहाँ हमने गाड़ी छोड़ी है, वहाँ से उतरे हम नीचे, वहाँ से ऊपर। अब मैं मलाना की बिल्कुल करीब हूँ फ्रेंड्स। बस ये एक नाला और 1/2 किलोमीटर होगा। कुछ इस प्रकार की स्पॉट दिखी है हमें, पीछे भी देखे हमने 1-2 जगह। ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ को थामने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली 15 किलोमीटर ऑन रोड और 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं मलाना विलेज पहुंच ही गया। अमेजिंग गाइस, तकरीबन 200-250 मकान होंगे।